जो हमारा बीज मंत्र है या मंत्र चिकित्सा है, क्या ये सभी धर्मों के लोगों पर ये काम कर सकता है? देखिए, पहले पूरे विश्व में जो एकमात्र देश था वो भारत था। भारत का मतलब ये भौगोलिक संरचना नहीं है जो हम आज की तारीख में देखते हैं। भारत का मतलब अखिल विश्व को भारत कहते थे, क्योंकि हमारे राजसूय यज्ञ और ये तमाम चीजें होती थी, तो वो भारत की परिभाषा बहुत बड़ी थी। अब जब मैंने अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, इन तमाम देशों के ऊपर जब मेरा राज्य था, तो मेरे यहाँ के जो पहले राजा थे, जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, इन लोगों ने जब राजसूय यज्ञ करे तो वहां पर ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़ा, और वो ब्राह्मण और ऋषियों ने वहां के लोगों को जो है वो शिक्षा दीक्षा दी। तो आज भी उनकी भाषाओं में संस्कृत के बीज मंत्र और संस्कृत के धातु मंत्र जो हैं वो आज भी उनकी भाषाओं में मिलते हैं। तो इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते कि विश्व की मतलब एकमात्र हिंदुओं में ही मंत्र के तौर पर है। और जैसे जैसे सामाजिक परिवेश बदलता गया, मंत्र खत्म नहीं हुए। कुरान में बहुत सारे मंत्र जो है वो वेद की आयतों से ही लिए गए। अच्छा। तो जैन धर्म के अंदर भक्तांबर स्तोत्र है, उसमें भी जो मंत्र है, जैसे नॉर्मली हम जो मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो श्रीम रीम से करते हैं, भक्तांबर स्तोत्र में सारे मंत्र ह्रीम श्रीम से हैं। सिखों के बहुत सारे गुटका ऐसे हैं जिनका पूजन करने से, जिनको बार बार पाठ करने से जो है वो बीमारियां जो है वो चली जाती हैं। तो तमाम धर्म, क्रिश्चियन सिस्टम में जो है वो बहुत सारे टेस्टामेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है, जिनको बोलने से, प्रोनाउंस करने से बीमारियां। कमांड को अगर मैं लिखूं कि श्री फम श्री, प्रीफिक्स सफिक्स एंड बीच में बॉडी पार्ट, इस अप्रोच से मैं अपने बाद मुझे जरूरत डिजीज का रिवर्सल कर सकता हूँ, डिसऑर्डर्स का रिवर्सल कर सकता हूँ। अब डायबिटीज का वैल्यू आपको पता है अंदाजन कितना है? इन इंडिया वी हैव अबाउट 15 करोड़ पीपल। एक व्यक्ति लगभग 1500 रुपए महीने की दवाई खाता है जस्ट टू स्टे प्रोटेक्टेड। मल्टीप्लाई बाई 12, 18,000। तो 18 इंटू 10 की पावर 3, 15 इंटू 10 की पावर 7, 7 और 3 10, 15 इंटू 18। हमारा क्वेश्चन है, हमारे घर की अभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की एनर्जी कितनी है, इसको हम मेजर करेंगे थ्रू बोविस मीटर एंड लेकर एंटीना। ठीक है, तो जो हमारा था वो था पुरुष सूक्त, दूसरा था श्री सूक्त। तो मैंने कहा ये श्री सूक्त नहीं होगा, ये स्त्री सूक्त होगा। अब जब मैंने स्त्री लिखा तो मैंने स्त्री को लिखा त अलग कर लिया और श्री लिख दिया, तो मुझे पता चला कि ये श्री आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ है। तो श्री स्त्री के हिसाब से हुआ, तो एक पुरुष सूक्त और एक स्त्री सूक्त, इस प्रकार से। दोस्तों, आज ये पॉडकास्ट नया है और सबसे पहला पॉडकास्ट है, ठीक है। और आज मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हमारे साथ आज कुछ मेहमान हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विश्व में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों का जो जागरूकता है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड के टाइम में हज़ारों करोड़ों लोग जो है, हम इसको करोड़ों लोग की बात करेंगे, करोड़ों लोगों की जान जो है कोविड के टाइम पे गई है। उसकी वजह से लोगों में स्वास्थ्य के लिए जानकारी और जागरूकता बढ़ी है। और अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड के बाद से एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं उस पे भी लोगों का विश्वास कम हुआ। बाकी और जैसे योगा, आयुर्वेद दवाई, मेडिटेशन, ध्यान करना और मंत्र चिकित्सा, इसके लिए लोगों का रुझान बढ़ा है। दोस्तों, मैं हूं इन्फोगुरु अभिषेक और मेरे साथ हैं मंत्र चिकित्सा के एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव शुक्ला जी और डॉक्टर आरती शुक्ला जी। इनसे हम बात करते हैं और सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि बीज मंत्र यानी कि मंत्र चिकित्सा क्या होती है। नमस्कार गौरव शुक्ला जी, नमस्कार आरती शुक्ला जी, आपका स्वागत है इन्फोगुरु अभिषेक के पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि बीज मंत्र चिकित्सा क्या होती है? तो डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बताएंगे आपको। देखिए, नमस्कार दर्शकों,
इन्फो गुरु अभिषेक जी ने आज हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात मंत्र चिकित्सा से रिलेटेड सब लोगों तक पहुंचा सकें। आप सब लोगों ने सुना होगा कि पहले राजा महाराजा जो हैं वो ऋषियों को 1000 गांव, 1000 गाय और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, हजारों ब्राह्मण, गुरुकुल ये सब प्रदान करते थे। वो क्यों करते थे? प्रश्न को जब मैंने खोजना शुरू करा तो मुझे पता चला कि राजा जो है वो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से अपने राज्य को ऋषियों की रिसर्च के द्वारा चलाते थे। और इस मंत्र चिकित्सा को वो गांव-गांव सेना के बड़े से बड़े ओहदे के व्यक्ति को और गांव में रहने वाले पशु पक्षी इन तक की चिकित्सा जो है वो हमारे यहाँ शास्त्रों पुराणों में जो है वो मंत्र चिकित्सा में वर्णित है। अथर्ववेद में इसका हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि मंत्र चिकित्सा बहुत हद तक उन बीमारियों को जो आज हमारे सामने घटित हो रही है जैसे कोविड वगैरह, और वो वाली बीमारियां जो भविष्य में उत्पन्न होंगी वो उसको भी नाश करने के लिए एक सक्षम उपाय। मंत्र चिकित्सा में बहुत सारे पहलू हैं और मैं नहीं समझता कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे कि हम उस डिटेल में जाएं। बट मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो कि बड़े मंत्र को मंत्र कहते हैं, छोटे मंत्र को बीज मंत्र कहते हैं। और उस बीज मंत्र की ऊर्जा को प्रयोग करने से आप बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई भी बीमारी का इलाज बीज मंत्र से हो सकता है या फिर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज बीज मंत्रों से हो सकता है? डॉक्टर आरती ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे क्योंकि हीलिंग यही करती हैं। मेरा काम तो रिसर्च और ट्रेनिंग का है। जो भी बीमारी आप सोच सकते हैं, छोटी से छोटी सी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक, सब बीमारियों का इलाज बीज मंत्र से हो सकता है। वो कोई भी बीमारी हो, और छोटी बड़ी या किसी भी तरह की बीमारी का इलाज बीज मंत्र से हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बीज मंत्र से ठीक हो सकती हैं? बीज मंत्रों को हम प्रयोग तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, बट जो हमारी क्रोनिक बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, कैंसर, ट्यूमर, ऑटिज्म, पार्किंसन, एल्जाइमर, डिमेंशिया, अब कैसी भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, तो जब ये बीमारियों का हम स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे तो हमने ये बोला कि जो भी बीमारी एलोपैथी के द्वारा ठीक नहीं हो सकती या दुष्कर है उसको हम बहुत सुगमता पूर्वक एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए जो रोगी है, जो बीमार है, वो उसको क्या करना पड़ेगा अगर इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है तो? देखिए, हमारे पास मंत्र चिकित्सा के हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स तो जिनकी एज जो है 24 दिन है, इस तरीके के भी हमारे पास पेशेंट आए। तो लोग ये मानते हैं कि मंत्र चिकित्सा जो है वो मंत्रों का उच्चारण करने से, ध्यान और उससे करने से, वो हम कोई मंत्र का उच्चारण करते ना सामने वाले को करना होता। हम सिर्फ मंत्र की ऊर्जा को ही दूसरे व्यक्ति में, जैसे गाइडेड मिसाइल को कहाँ पर जाकर गिरना है, उसी प्रकार से मंत्र की ऊर्जा भी आप लक्षित कर सकते हैं कि उसको कहाँ पर जाना है और कहाँ जाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन करना है। ये सारी चीजें, जैसे हमारे पास एक पेशेंट था जिसकी हार्ट मसल्स बहुत वीक थी, 24 दिन की लड़की थी। तो जब डॉक्टर आरती ने उसकी हीलिंग करी तो स्पेसिफिकली मंत्र की ऊर्जा को उसने उस बच्ची के, जो कि वेंटिलेटर पे थी और जिसको बोल दिया था एलोपैथिक सिस्टम में डॉक्टर्स ने कि ये बच्चा जो है 48 घंटे से ज्यादा जीवित ही नहीं रहेगा। तो जब उसकी पहले दिन हीलिंग करी गई, और हमें हीलिंग करने के लिए बहुत सारे माध्यम चाहिए, हमें सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पेशेंट दिखना चाहिए, केवल इतना हमारा उसका टारगेट होता है। तो हमने वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आईसीयू में पेशेंट को देखकर और उस मंत्र की ऊर्जा को उसके हृदय पे लक्षित करा, और उस एक दिन के अंदर वो बच्चा वेंटिलेटर से आईसीयू में नॉर्मल उसमें शिफ्ट हो गया, और 5 दिन के बाद लगातार हीलिंग करने के बाद वो डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया। और वो बच्चा आज 1.5-2 साल बाद भी बिल्कुल, लड़की वो बिल्कुल ठीक है। वो डीआरडीओ के दिल्ली में एक साइंटिस्ट हैं, उनकी बेटी है। तो अच्छे पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो मंत्र चिकित्सा को आज चुन रहा है, समझ रहा है कि ये हमारे देश की पौराणिक धरोहर है
और ऋषि मुनियों का ज्ञान है जिसको कि हम लोगों तक एक प्रैक्टिकल के माध्यम से, ताकि उनको मंत्रों के प्रति जो हमारी आस्तिक पद्धति थी, पूजा पाठ था, उसके तौर पे उनको उसका ज्ञान हो और उसका वो सम्मान करे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एलोपैथी दवाई ले रहे हैं वो चाहे किसी भी बीमारी से हैं, पीड़ित हैं, तो अगर वो मंत्र चिकित्सा का सहारा लेना चाहें और वो चाहें कि हम मतलब उनको हम क्या श्योरिटी दे सकते हैं? मतलब देखिए, एलोपैथी का सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जो मतलब हम पूरे विश्व में अगर उसको लेकर चलें तो वो सिस्टम से हमारे को आज तक पिछले 50-60 साल में सर्जरी, कैंसर और इन सब तमाम चीज़ों के वैक्सीनेशन, ये सारे ट्रीटमेंट हमें एलोपैथिक सिस्टम से ही मिल रहे हैं। बट कोविड के बाद में, जो मतलब कोविड में तकरीबन मैं समझता हूँ पूरे विश्व में कई करोड़ से ऊपर डेथ हुई है। 1 करोड़ तो अकेले चाइना के अंदर हुई है, 10 लाख भारत में और तमाम विश्व के देशों में करके जो है हुई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लगभग 2 करोड़ प्लस लोग जो है कोविड के दौरान मारे गए। और भारत एकमात्र ऐसा देश था कि जिसमें कोविड में सबसे कम डेथ हुई। तो ये जो क्रेडिट है, और भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर के इंजेक्शन, हॉस्पिटल में एडमिशन, ये सारी समस्याएं चल रही थी, जो कि विश्व के बाकी देशों में इस तरीके की समस्याएं नहीं थी। वहां पर सारे संसाधन मौजूद थे। तो ये संसाधन जो थे उन्होंने लोगों को बचाया नहीं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय से एलोपैथिक सिस्टम में थोड़ा सा लोगों का विश्वास कम हुआ, जो कि कोविड से पहले बहुत जबरदस्त विश्वास था। ये पहला पार्ट हो गया। जो दूसरा पार्ट क्या है, एलोपैथी का सिस्टम जो है बहुत वेल रिसर्च्ड है। उसमें जितना भारी मात्रा में रिसर्च हो रही है उतनी हमारी बाकी पद्धति में नहीं हो रही। बट लोगों को बचाने की क्षमता बाकी पद्धति में है। होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये तो आयुर्वेद में हम कहेंगे कि रामदेव जी का हमारे ऊपर उपकार है कि जिन्होंने योग और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा दिया। बल्कि हमारे देश में नहीं, विश्व के प्रत्येक देश के अंदर जो है वो भारतीय पद्धति की जो योग और आयुर्वेद की चिकित्सा थी वो पहुंची। जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि एलोपैथिक सिस्टम में हम इतना पैसा रिसर्च और उसमें खर्च कर रहे हैं कि हम अपने बाकी, जैसे हम लोग मंत्र चिकित्सा में करते हैं, हमें मंत्र चिकित्सा में किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, किसी खान पान की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मंत्र लिखना है और उस मंत्र की ऊर्जा को उठाना है और उस ऊर्जा को जहां हमें डायरेक्ट करना है वहां के तौर पर है। ये प्रक्रिया रेकी, प्राणिक, इस तरीके के तमाम सिस्टम्स में विश्व भर में करवाई जाती है। अकेले भारत में ही रेकी प्राणिक के कम से कम 10 लाख हीलर होंगे। बट ये जो हीलिंग की पद्धति है, इस हीलिंग की पद्धति का जो मूल ओरिजिन जो है वो आयुर्वेद में दैवोपाश्रय चिकित्सा के तौर पे कहा गया। अब दैवोपाश्रय चिकित्सा अगर आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट से पूछोगे तो उनको ये तो है कि उन्होंने नाम सुना है, बट वो कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हम लोगों का शोध भी तकरीबन 10 से 12 वर्ष हो गए हमें सब्जेक्ट पे शोध करते करते। मैं और आरती, हम दोनों जने पिछले 12 वर्षों से सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। जबकि हम लोगों का पीएचडी, मेरा पीएचडी संस्कृत में है जी। वैसे मेरा कोर क्वालिफिकेशन एमबीए मार्केटिंग है, और डॉक्टर आरती का जो पीएचडी है वो साइको सोशियोलॉजी में है। वो डिप्रेशन एक्सपर्ट और काउंसलिंग के तौर पे जानी जाती है। और मात्र 2 मिनट में हम जो है किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करके दिखाते हैं, जिसको आप मशीन पे मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई पेशेंट है जो आईसीयू में है, तो वो आईसीयू का जो पेशेंट है उसको सिर्फ आपने हमारे को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखाना है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ बैठे बैठे, दुनिया के किसी भी कोने में वो पेशेंट हो, हम यहाँ बैठे बैठे उस मंत्र की ऊर्जा को वहां तक भेज सकते। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम फोन से वीडियो कॉल करते हैं तो मंत्र चिकित्सा से हम उसको बैठे बैठे, चाहे वो देश में है या विदेश में है, वहां पर उसको उसका मतलब असर दिखा सकते हैं। देखिए, डॉक्टर आरती के पास तो एक ब्रेन डेड के 2 केसेस आ चुके, तो वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे इसके बारे में। तो बहुत सारे, मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला, ब्रेन डेड के भी केसेस थे। और कभी कभी तो बहुत चमत्कार लगता है होते हुए चीजों में, लेकिन उस टाइम हमारा भी उत्साह और बढ़ता है जी। हाँ जी।
एक केस तो मैंने आपका सुना भी था कि आपने एक जो है वीडियो कॉलिंग की थी और उसको हैंड टू हैंड आपने उसको मतलब काफ़ी मतलब पावर दी थी, जिस वजह से मतलब कुछ ऐसा ही था मतलब। बहुत सारे लोगों के साथ में वैसे ट्रीटमेंट हुआ है और काफी। जी, हाँ, एक मेरे पास में कोविड टाइम्स में एक बच्ची थी, वो शायद 5th मंथ प्रेगनेंसी में थी। तो उस टाइम पे वो ना तो हॉस्पिटल जा सकती थी और डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि अभी उनको कुछ ऐसी मेडिकेशन भी नहीं दे सकते। जी, तो वो काफी परेशान थी, उसको चेस्ट में काफी पेन था। तो उसने जब ट्रीटमेंट लिया था तो उसको बहुत फर्क पड़ा और उसने स्पेशली मतलब आके बात भी करी कि मेरे को जो वो टाइम था वो मेरा जो निकल गया, उस टाइम पे मेरे को एक टाइम पे तो ऐसा लगा था मेरे लिए कोई ट्रीटमेंट इस पूरी दुनिया में नहीं, वो कुछ भी स्पेंड करने के लिए तैयार थी उस टाइम पे। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस जी, हुए हैं जी, जो कि मिरेकलस लगते हैं। जी। वैसे मतलब कोई और एक्सपीरियंस आपके सामने आया हो जो मतलब आप उसको शेयर करना चाहें? बहुत सारे हैं। जी। कुछ ऐसे हैं कि एक मेरे पास में लेडी थी, वो बैंगलोर से थी। जी। वो पिछले 8 साल से डायपर पे थी और यूरिन पे कंट्रोल नहीं था पिछले 8 साल से। जब उन्होंने बीज मंत्र चिकित्सा ली हमसे, तो कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद में वो ठीक होना शुरू हो गई और जब वो ठीक हुई तो उनको उनके बच्चों ने बोला कि आप शादी के लिए यूएस चलिए, अब तो आप चल फिर सकती हैं। जो कि व्हील चेयर पे थी, अब वो चल सकती हैं। तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मम्मी हमारे साथ में चलें, क्योंकि शादी पे जाना उन्हीं की बेटी की शादी थी। तो वो मेरे को बोलती है, डॉक्टर शुक्ला, मैं शादी पे जाना तो चाहती हूँ, पर सब लोग जिन्होंने मेरे को व्हील चेयर पे देखा है 8 साल से, जब वो मेरे को चलते हुए देखेंगे वो मेरे को नजर लगा देंगे, तो मैं फिर वापस आके बीमार हो गई तो फिर कैसे होगा। मैंने कहा नहीं मैम, आप वापस नहीं आएंगी, बीमार नहीं पड़ेंगी, आप जाइए। तो फिर मतलब इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे। जी। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई शुगर का पेशेंट है और शुगर की उसकी जो यूनिट्स हैं, मतलब अगर उसने चेक किया और वो लगभग 400 प्लस है, तो ऐसे में अगर वो बीज मंत्र या मंत्र चिकित्सा के थ्रू अपना इलाज करना चाहे तो वो किस तरह से मतलब। हाँ, एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस हमारे पास में है और आप 400 की बात कर रहे हो, उनकी 650, मैंने भी उससे पहले कभी नहीं सुनी थी, बट ही इंसिस्टेड अपॉन कि नहीं, हम जो है वही उन्हीं जो हस्बैंड वाइफ है उन्हीं से ट्रीटमेंट लेंगे। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 20 to 25 मिनट्स 650 से उनकी शुगर 390-95, इतना ही, 390 बिना दवाई दिए इतना डिफरेंस आ गया, इतना फर्क आ गया। इसको हम हीलिंग के थ्रू करेंगे या मतलब ये मंत्र चिकित्सा से? ये मंत्र चिकित्सा, हीलिंग थ्रू मंत्र चिकित्सा। हीलिंग उसी चीज को वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। हीलिंग सिर्फ एक ही प्रकार की बोली गई है, लेकिन जो है हमारे यहाँ मंत्र चिकित्सा 45 प्रकार की बताई गई है। तो दैव विपाशना चिकित्सा के तहत वो 45 प्रकार की चिकित्सा आती है, जो आप पूरी दुनिया में रेकी, प्राणी, क्विगोंग, मतलब एस्पेक्ट्स को बोलिए, मतलब पूरे विश्व भर में तकरीबन 8,000 प्रकार की जो है वो चिकित्सा पद्धति है। अफ्रीका जो भारत से ही गई है, रीपैक होके हमारे पास पे वापस हमारे ही देश से हैं और उसी का ही सिस्टम है। और तो और एक्यूपंक्चर, जिसके बारे में तो सब कॉमनली जानते हैं ना, एक्यूपंक्चर में जितना भी मेरिडियन सिस्टम जो है, वो जो एक्यूपंक्चर से केसेस नहीं ठीक हो सकते, वो भी हमारे यहाँ जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, तंत्र मेरिडियन के तौर पे उस टर्म को हम यूज करते हैं हमारे यहाँ। तो उसी के माध्यम से आप उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि किसी का बीपी और शुगर ज़्यादा हाई है और उसको नॉर्मल आने में कितना टाइम लगता है अगर वो मंत्र चिकित्सा के थ्रू अपना इलाज कराए? देखिए, मंत्र चिकित्सा में दो चीजें, एक तो हम हीलिंग करते हैं और एक व्यक्ति खुद ही मंत्र को रोज लिखता है। जैसे आप श्रीम बीज मंत्र जो है, षटकोण का श, नीचे र, बड़ी की मात्रा अनुस्वार, वो श्रीम जो है
वो श्रीम को आप लिखेंगे रोज लगभग 3000 बार लाल रंग के पेन से। डेली 3000 डेली 3000 बार लिखने में आपको जो है लगभग आधा घंटा 35-40 मिनट सुबह और 35-40 मिनट रात को। जी। प्लस हमने अपने YouTube चैनल के तौर पे बहुत सारे मेडिटेशंस बना रखे हैं जिनको रात को सोने से पहले सुनकर सो जाएं और फिर सुबह उठकर सुन लें, तो कैसी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं वो चली जाती हैं। तो ये जो मंत्र है, जब आप इसको रेगुलरली लिखते हैं और इस मंत्र को लिखने के बाद आप उस ऊर्जा को अपने में धारण करते हैं, तो इमीडिएटली आपका जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या हाइपरटेंशन वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, साथ में मैं एक चीज़ और दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि आपका जो YouTube चैनल है वो किस नाम से है? श्री मंत्राब्ज के नाम से, SHREEMANTRABJA। तो वो हमारा YouTube चैनल है। आपके YouTube चैनल पे मैंने देखा था कि आपने जो हिंदी वर्डिंग है, जो अक्षर माला है, उससे भी आपने उसकी एनर्जी दिखाई थी कुछ इस टाइप में। हमारे यहाँ क्या है, मंत्र चिकित्सा में मंत्रों में बहुत सारी फेरबदल हुई है। मतलब हमारे देश में जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाइयत ऐसे करके जो है तमाम कल्चरल इन्वेजन्स हुए थे। उन कल्चरल इन्वेजन्स ने जब देखा कि हम मंत्र चिकित्सा से भी लोगों को ठीक कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति हो गई। तो उन्होंने इस प्रकार के चीजें जो कि हमें हमारी मंत्र शक्ति के बारे में पता ना हो या उसका एक्यूरेट पार्ट, उसको कैसे चेंज करें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ओम नमः शिवाय एक बड़ा सिंपल सा मंत्र है। अगर आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो, और हमारे यहाँ तो खैर कांवड़ का क्षेत्र है तो करोड़ों लोग कांवड़ लेके जाते हैं। अगर हम ओम नमः शिवाय की बजाय शिवाय में शिव की बजाय षटकोण का चा लगा दे, तो उसके उच्चारण पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो जो शिवाय जो होगा उसकी ऊर्जा इस वाले जो नॉर्मल शहद वाले चाय उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। अगर आप ओम की बजाय जो है श्रीम बीज मंत्र लगा देते हैं, श्रीम नमः शिवाय या श्री नमः शिवाय उसको लिखते हैं, तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो ये ऊर्जाओं का जो मतलब हिसाब किताब है वो रिसर्च का विषय है। और हम लोग कोई साधु सन्यासी या उस टाइप से तो नहीं, हम तो गृहस्थ लोग हैं। तो गृहस्थी में जितने चीजें चल सकती हैं उसके अनुसार उसका पालन करते हुए हम लोगों को जो है इस मंत्र चिकित्सा की पद्धति से अवगत करा रहे हैं, ताकि घर घर में सुख, सौहार्दपूर्ण वातावरण, ये सारी की सारी चीजें रहे। अगर कोई नजर दोष हो जाता है, वास्तु दोष हो जाता है, तो क्या वो भी बीज मंत्र से उसका सोल्यूशन निकल सकता है? हाँ, ये तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने भी बोला कि आप श्रीम लिखिए। अब आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक नहीं आ रहा है, तब तक आप खाली हैं, तो आप उतनी देर लाल रंग के पेन से श्रीम बीज मंत्र लिखिए, और वो जितने भी रोज के रोज आप लिखते जा रहे हैं वो सारे श्रीम अपने दुकान का जो पूरब वाली दीवार है उसके ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखेंगे वैसे कि वो उस दुकान में एक ऐसा माहौल बनना शुरू होगा कि जहाँ पर एक स्वाभाविक आकर्षण कि चलो उस दुकान की तरफ चलते हैं, चलो उस दुकान की तरफ चलते हैं, इस प्रकार से होगा। वैसे तो हम यंत्र वगैरह बनाकर देते हैं, बट हाँ वो तो एक अलग पार्ट है। बट किसी को अगर मान लीजिए कोई नजर लग रही है, या फिर अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति जो है ये बोले कि भाई हमको टोक बहुत जल्दी लग जाती है, तो यही बीज मंत्र को जो आपने श्रीम का लिखा है, इसी बीज मंत्र को आप दक्षिण दीवार पे लगा दीजिए। तो दक्षिण दीवार पे लगाने के बाद जो है आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को टोक लगना कम हो जाएगी। या फिर वो जो बीज मंत्र लिख रहा है वो उसको अपनी जेब में रख ले। जैसे मेरे कुर्ते की जेब है, तो ऐसे मैंने इसमें जो है जो भी कागज पे लिखता था, ऐसे 2-4 हजार बीज मंत्र जो है वो लाल रंग के पेन से लिख के मैंने अपनी जेब में रख लिए। तो मुझे किसी भी स्थिति में कोई नजर नहीं लग सकती। और कोविड के टाइम पे तो हमने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करे थे कि हमने लोगों के दरवाजों पे लगवा दिए थे कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो वो दरवाजे से अंदर ना आए। हमने बहुत सारे लोग जिनको बाहर जाना पड़ रहा था वैक्सीन या उसके हिसाब से, उन्हें डरता ही कि वैक्सीन लगवाने जाएं और तब भी हमें हो जाए, तो हमने बोला कि आप 3-4 हजार बीज मंत्र लिख के अपनी जेब में रख लीजिए, तो आपको उसका कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं तब भी हम इस तरीके के मंत्रों को लिखकर अपनी जेब में रख सकते हैं, जिससे कि हमें वो उसका सुरक्षा का वो रहता है। तो बीज मंत्र तो आप प्रैक्टिकली बताइए कोई भी एक चीज, मैं उसका आपको वैसे ही मंत्र बताना शुरू करता हूँ कि किस प्रकार। क्या आप वो बीज मंत्र बता सकते हैं? मैं आपके सामने ना एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूँ।
हमारे भारत देश के अंदर तकरीबन 10 करोड़ जो है वो बनिया परिवार रहते हैं। जी जी। ठीक है, कम से कम 10 करोड़ रहते हैं। हम सब लोगों को धन की आवश्यकता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको धन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कहीं भी लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं है। भाई नॉर्मली माना जाता है कि जो बनिए हैं, वैश्य जो हैं, वो लक्ष्मी पुत्र हैं, उनको तो यही कहा जाता है, लेकिन वो लोग भी जो है वो लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं बनवाते। हमारे यहाँ शिव जी के मंदिर हैं, कोई बात नहीं, भगवान है, उनके होने चाहिए। हनुमान जी के हैं, साईं बाबा के हैं, शनि देव के हैं, पर जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो लक्ष्मी जी के मंदिर क्यों नहीं है? ब्राह्मणों को तो खास तौर पे ये कहा जाता है कि इनको लक्ष्मी जी का श्राप है, भृगु ऋषि ने दे रखा है, तो वो श्राप ब्राह्मणों को ही क्यों है, बाकी किसी और जाति के व्यक्ति को क्यों नहीं है? क्योंकि हमने लक्ष्मी जी का निरादर करा। और निरादर भी किस प्रकार से कि हमने लक्ष्मी जी के बीज मंत्र को नहीं देखा, और लक्ष्मी जी के मंदिरों को भी। आप भी देखिए, हमारे देश में अगर आप सबसे समृद्धशाली देश शहरों का नाम बोले तो सबसे समृद्धशाली शहर जो है वो मुंबई है। भारत में मुंबई से ज्यादा समृद्धि, किसी आर्थिक समृद्धि किसी और शहर में नहीं है, लेकिन वहां महालक्ष्मी टेम्पल है। ठीक, आप हैदराबाद जाइए, वहां चार मीनार का जो एक पाया जो है वो वैभव लक्ष्मी का ही मंदिर है, तो आपको वहां पर भी जो है लक्ष्मी। हैदराबाद आंध्र प्रदेश के एरिया में तो आप जितना भी घूमेंगे आप देखेंगे वहां पे नरसिंह लक्ष्मी, वारा लक्ष्मी, इस प्रकार से जो है वो सारे मंदिर है। तो वहां पर लक्ष्मी जी का मंदिर है, और जहां जहां लक्ष्मी जी के मंदिर है वहां पर आर्थिक उन्नति उतनी विलक्षण है। तो हम तो ये लोगों को बोलते हैं कि आप जो है लक्ष्मी बीज मंत्र को ध्यान करें, तो उसको आधा ल, क्षत्रिय वाला क्ष, माँ बड़ी की मात्रा अनुस्वार। जब इस लक्ष्मी बीज मंत्र को आप ध्यान करके और उसको लाल रंग के पेन से रोज लिखना शुरू करेंगे, और लिख के वो सारे बीज मंत्र जो हैं आप अपने घर के अग्नि कोण में रखना शुरू करेंगे, अच्छा, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो है ऐसी लक्ष्मी आएगी जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेगी। बहुत मतलब पते की बात है, मतलब ये बात तो हमने आज तक सुनी ही नहीं थी इस चीज़ की। अपने गुरुजी के नाम से एक ट्रस्ट शुरू करा था, श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। तो मेरे गुरुजी इस तरीके की बातें बोलते रहे हमेशा, जिनसे कि लोगों को जागरूक बनाए, कैसे वो अपने आप को इस पूजा पद्धति से जोड़े। आज तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, जो व्यक्ति जितना कम पूजा करता है उस घर में उतनी सुख समृद्धि होती है, और जो जितनी ज्यादा पूजा करता है, जहाँ पर की ध्यान साधना और ये सब बहुत होती है, वहां पे रोग और वहां पे निर्धनता दोनों मजबूती से रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम लक्ष्मी जी से दूर हो गए, लक्ष्मी जी के चिंतन से दूर हो गए। हमारे घरों में सिर्फ दिवाली को लक्ष्मी जी की पूजा करी और एक तरफ को रख दिया। अब बाकी पूरे साल में क्या लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं है? हमारे लिए तो रोज दिवाली होनी चाहिए। रोज दिवाली का मतलब रोज दिवाली की तरह लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए, उनका बीज मंत्र पता होना चाहिए, पर हमें वो बीज मंत्र नहीं पता जो कि लक्ष्मी जी के मूल मंत्र के तौर पर है। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजों को हम प्रयास कर रहे हैं। अब मैं जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी लड़का लड़की की उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही, तो उनकी कौन से मंत्र से चिकित्सा होनी चाहिए? ठीक है। तो अगर मैं विष्णु लक्ष्मी या राम लक्ष्मी या राधा कृष्ण लक्ष्मी कृष्ण इस प्रकार से मंत्र को जो है उनको लिखने के तौर पे बोलूं और उस मंत्र की ऊर्जा से उनकी हीलिंग करूं, तो आप देखेंगे कि 3 महीने से हद 4 महीने के अंदर उनकी शादी हो जाती है। मतलब जितने भी लोगों का हमने इस प्रकार से करा है, लक्ष्मी विष्णु सूक्त हम नॉर्मली करवाते हैं इसके लिए। तो लक्ष्मी विष्णु सूक्त रोज लाल रंग के पेन से वो लिखे और उसके हिसाब से डालें, तो उसकी ऊर्जा से उनका रोग चला जाता है। अच्छा, किसी की शादी नहीं हो रही, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट किसी की शादी हो गई है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, तो भी इसी लक्ष्मी विष्णु सूक्त से हम कर सकते हैं उसके तौर पे। तो ऐसे मंत्रों के अंदर तो हर प्रकार की समस्या का समाधान दे रखा है। अदरवाइज हमारे हिंदू धर्म में तो आप देखिए ना, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की पत्नियां हैं, तो हम तो परिवार को पूजा करने की बात करते हैं ना। तो जब हम एक परिवार के तरीके से पूजा कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है परिवार बहुत सुख समृद्धि के साथ में हो। तो ये है एस्पेक्ट जिसको हम इसमें देखते हैं। ठीक है।
कि शादी के बाद तलाक वाली जो प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या तलाक वाली प्रॉब्लम भी मंत्र बीज या बीज मंत्र से पॉसिबल है इसका सोल्यूशन? मतलब आप क्या चाहते हैं, तलाक करवाना चाहते हैं या तलाक बचाना चाहते हैं? कुछ लोगों की जैसे शादी हो जाती है, शादी के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से कहा सुनी हो जाती है, वो तलाक तक बात पहुंच जाती है, और तलाक तक पहुंचने के बाद वो सोचते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो क्या ये हम बीज मंत्र या मंत्र चिकित्सा से हम बड़े आराम से जितने भी घरों में आप तलाक का माहौल देखते हैं, उनके घर में जो अग्नि स्थान होता है वहां पर जल गिर रहा होता है, और जल स्थान पर जो है वो अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में पूजा घर बनाते हैं, सारे वास्तु वाले बोलते हैं कि ये, बट नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बनाना जो है ये हमारे पारंपरिक वास्तु का पार्ट नहीं है, ये फेंग शुई का पार्ट है। फेंग शुई चाइनीज पद्धति है, तो चाइनीज में ये चीज होती है कि नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज के जो मेडिटेशन सेंटर होते हैं उसमें दीपक जलाना नहीं आता, उसमें भारी भारी मूर्तियां नहीं होती, क्योंकि उनके यहाँ भगवान होता ही नहीं, तो उनको ध्यान करना होता है। पर हमारे यहाँ किसी को पता नहीं होता, हमारे यहाँ तो भगवान भी चांदी के भगवान रखते हैं और वहां पर जो है रोज दीपक जलाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट जल स्थान है, अब जल में अगर आप दीपक रोज जलाओगे तो आप ऐसे मान लो कि वास्तु पुरुष का सर है, अगर उसके नीचे आपने रोज दीपक जला दिया तो वहां पर क्या उसका प्रभाव होगा। तो ऐसे घरों में रोग और स्ट्रेस जो है आता है, जहां पर कि नॉर्थ ईस्ट में चांदी रखी जाती है, दीपक जलाया जाता है, या फिर जो उनका अग्निकोण है उस अग्निकोण में जो है अग्निकोण कहते हैं साउथ ईस्ट को, तो साउथ ईस्ट में जो है आपका पानी गिर रहा है, आपने वहां पे नल लगा रखा है, या पानी किसी भी तरीके से वहां पे पानी गिरने की वजह से, या फिर अग्निकोण में लाल रंग की बजाय नीला या हरा रंग कर दीजिए, तो उसके दुष्प्रभाव होते हैं। और ये दुष्प्रभाव में अगर किसी के यहाँ शादी हुई और शादी में ग्रह चाल में कोई समस्या चल रही है तो वहां पर मतभेद बढ़ते जाते हैं, और उन मतभेदों को पलट सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। वो सब तलाक का जो एक टाइम होता है वो मतलब बीज मंत्र से दूर हो सकता है। आजकल तलाक 1 दिन में 2 दिन में तो होते नहीं, 8-8 10-10 साल लगते हैं। जी जी। तो 8-8 10-10 साल की तो हम बात करते नहीं, हम तो कहते हैं 4-6 महीने हमारे तरीके से काम कर लीजिए, मैक्सिमम 1 साल। आपकी समस्या कोई सी भी जो है उसको पलटा जा सकता है, सब्जेक्ट है कि वो जो जेन्युइन समस्या हो। डॉक्टर शुक्ला, एक चीज और है कि कुछ केस में लाइलाज बीमारियां ऐसी होती हैं कि डॉक्टर भी उसको मना कर देते हैं, तो क्या इस तरह की लाइलाज बीमारियां भी मंत्र चिकित्सा से ठीक हो सकती हैं? देखिए ऐसा है, कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। पहली बात, हर पद्धति की अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे एलोपैथी जो है वो प्राइमरली विष चिकित्सा के नाम से जानी जाती है हमारे यहाँ आयुर्वेद भाषा के तौर पे, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन वही लिमिटेशन हो सकता है होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी पद्धति में, इनमें हो सकता है वो लिमिटेशन ना हो। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एलोपैथी में नहीं है, होम्योपैथी, यूनानी, किसी भी पद्धति का विकास होता ही तब है कि जब उसमें एक प्रकार की परेशानियों को सुलझाने की क्षमता ना हो, तब दूसरी पद्धति आती है। तो ये तो साधारण सा वो है कि भाई एलोपैथी जिसको लाइलाज कहता है, उसका मतलब वो एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक ही नहीं हो सकते। वो ठीक होने के लिए उनको अच्छा जो है आयुर्वेद का, उनको अच्छा होम्योपैथी का, इनके चिकित्सकों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उससे उनका जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया था वो 24 दिन की बच्ची का, बेसिकली वो वेंटिलेटर पे थी और उसके पेरेंट्स को बोल दिया था कि मतलब वो सरवाइव नहीं करेगी मैक्सिमम 48 आवर्स। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल था। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हमने देखे, जो हमने समझे और जो ट्रीट भी हुए, तो वो अपने आप में इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि यस, इस पद्धति में डेफिनेटली हम इस तरह की बीमारियों का इलाज इजीली हो जाता है। हम तो अपने आप को कहते ही लाइलाज का डॉक्टर है, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज किसी पद्धति में नहीं है उसका इलाज मंत्र चिकित्सा में है। मंत्र चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि रामायण के अंदर दे रखा है, अथर्ववेद में दे रखा है। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक दे रखा है कि एक संजीवनी विद्या थी जो कि रामचंद्र जी ने इंद्र से प्रार्थना करी थी, और इंद्र ने जब संजीवनी का प्रवाह करा युद्ध क्षेत्र में, तो सारे वानर, वो वानर जो कि युद्ध में मर गए थे और वो वानर जो कुंभकर्ण के पैर के तले पिस गए थे, अच्छा, वो भी आंख मलते मलते ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कोई नींद से सोकर जागता हो। तो मंत्र चिकित्सा के तो
हमें कितनी आती है वो एक अलग बात हो गई, और मंत्र चिकित्सा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्या उसमें भी मंत्र चिकित्सा से उसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमने बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत कर दिए। मैंने 91 में 12th करी थी, तो मेरे टाइम पे ना तो ये केबल टीवी था, ना इंटरनेट था, ना ही कोई ऐसा माध्यम जो कि मैं बोलूं कि इतने सारे टीवी चैनल आ रहे हैं, मोबाइल फोन पर सारा इंटरनेट का एक्सेस आ गया। तो डिस्ट्रैक्शंस जो थे वो नहीं थे पहले, तो हमें सिर्फ एक ही काम था कि सिर्फ पढ़ने का। आज की तारीख में बच्चों के पास में मोबाइल फोन आ गया, केबल टीवी आ गया, आप कोई भी ऐसी चीज, इंटरनेट का जो प्रयोग पूरी दुनिया में केवल टीवी चैनल को देखने के लिए, अगर उतना प्रयोग बच्चों को पढ़ाने में किया जाता तो वो कहीं से कहीं तक होता, बट उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है कि बच्चे पढ़ें, साक्षर बने, तरह तरीके के रोजगार परक शिक्षा का ज्ञान करें। तो समस्या उनकी नहीं है, समस्या हमारी है कि अगर कोई व्यक्ति जब नहीं पढ़ेगा तो वो क्या करेगा। तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, तो अब वो जितने भी खाली हो रहे हैं लोग, उनका प्रभाव पड़ रहा है। जब मैंने इस पार्ट को देखा तो मैंने कहा हमारे यहाँ शिक्षा या विद्या की जो अधिष्ठात्री है वो सरस्वती जी हैं। अगर हम सरस्वती जी का बीज मंत्र त्वश्री यश्रीम ऐसे उसको लिखना शुरू करें, लगे अगेन वही लगभग 3000 बार लिखें रोज। अगर बच्चा नहीं लिख सकता खुद तो बच्चे की माँ लिख दे, उसके पिता लिख ले, कोई भी लिखे, बट घर में जो है वो उस बीज मंत्र का ऊर्जा रखने से घर के बच्चों के अंदर जो है पढ़ाई की कंसंट्रेशन लेकर जो है उसका होता है। कोई समस्या लगे तो हम यंत्र आपके साथ में शेयर कर देंगे, उसका फोटो जो है वो अपने घर में जो भी जिस दीवार को के सामने बैठकर पढ़ता है, बस प्रयास ये करना चाहिए कि वो दक्षिण दीवार ना हो। दक्षिण दीवार, बच्चे का मुंह हमेशा पढ़ाई करते वक्त उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो उत्तर दिशा या ईशान कोण में जब बच्चे का मुंह रहता है पढ़ते वक्त तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसके व्यवधान नहीं होते। पर दक्षिण दिशा में रखते हैं तो उसका वही फर्क पड़ता है। एक रात को सोते समय बच्चों का सर जो है वो उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा दक्षिण दिशा में, पूरब में, पश्चिम में कहीं भी हो, लेकिन दक्षिण उत्तर दिशा में उनका सिर नहीं होना चाहिए सोने के समय। ये 2-3 चीजों का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको एकदम से जो है बच्चों की पढ़ाई में बहुत अच्छा वो फर्क पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ला एक चीज़ और बताइए कि जिन घरों में मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं रुक रहा है या फिर पैसा बीमारियों में जा रहा है, तो उसका भी बीज मंत्र में कोई सोल्यूशन है? तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। जिन घरों में आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ पैसा कुछ भी एफर्ट करने से नहीं रुक रहा, उस घरों में 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम होती है काम की अपॉर्चुनिटी ही ना मिलना। जैसे मान लीजिए आज आप किसी काम की खोज में गए तो आज आपको काम नहीं मिला। ये जो समस्या है ये प्राइमरली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की होती है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जब हम पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दें और उन्हीं के बीज मंत्रों का जब ध्यान करें, तो पंचमुखी हनुमान जी के साथ साथ जो है हनुमान जी का जब हम ध्यान करें तो उसमें अंजना माता और केसरी जी का साथ साथ उसका ध्यान करें, तो उसके बाद जो है आप वहां पर देखते हैं कि उस घर में अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। एक जैसे हम गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी हम सब जानते हैं। आपके मुजफ्फरनगर के तो मेन चौराहे पर ही वो महामृत्युंजय की मूर्ति स्थापित है। तो जब मैं गायत्री और महामृत्युंजय इन दोनों मंत्रों को मर्ज करके एक बीज मंत्र बनाता हूँ, उस बीज मंत्र को नॉर्थ वेस्ट में लगाने से, अपने गले में उस मंत्र का ध्यान करने से व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी, रोज के ऑर्डर मिलना, वो काम जो है वो उसका बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, ऑर्डर बहुत सारे, लेकिन लिक्विड कैश नहीं है। तो लिक्विड कैश जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से देखा जाता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम अग्नि देवता का फोटो लगा दें, अग्निदेव के साथ साथ जो है हम यम सूक्त और अग्नि सूक्त जो है उसके जो है चित्र लगा दें लिखकर अपने हाथ से, उन बीज मंत्रों को ध्यान करेंगे तो हमारे वहां पर घर में जो है वो जो ठहरने वाली जो लक्ष्मी का जो समस्या है वो रिजॉल्व हो जाती है।
इसके अलावा दूसरा, जब कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, जी। तो जब हम पैसे को रोज खर्च करते हैं तो पैसा रुकेगा भी नहीं। पैसे को रुकने का भी तो हमारे को अभ्यास देना पड़ेगा ना। तो रुकने का अभ्यास कैसे? आप शनिवार को पैसा खर्च करना बंद कर दो। जैसे साउथ ईस्ट में जब आप अग्नि सूक्त या फिर उगता हुआ सूर्य, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसको लिखकर जब आप दीवार पे लगा देते हैं, आप देखते हैं कि उस घरों के अंदर जो है वो आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तो जब हम अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन के रेमेडी करते हैं और उसमें आदित्य हृदय स्तोत्र लिखकर, यम सूक्त लिखकर और अग्नि के मंत्र और अग्नि का जो चित्र है उसको लगा देते हैं जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उस घर के अंदर फाइनेंशियल ऊर्जा डेवलप होती है। फिर हम पैसा क्योंकि रोज खर्च करते हैं तो पैसा रुकना भी चाहिए, तो रुकेगा तो तभी जब हम रोज खर्च करना बंद करेंगे। तो हम कमाएं रोज, लेकिन खर्चा जो है हम एक दिन, जो अर्थ मंत्री जो है वो शनि देव है, तो शनिवार को हम पैसा खर्च ना करें। ठीक है। दूसरा, आज जो पैसा हमने कमाया उसको कल खर्च करें, एक दिन लक्ष्मी जी को घर में आराम दें। तो जब ये दो उपाय हम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि पारिवारिक जो कले हैं आजकल रोज किसी ना किसी घर में आम तौर पर देखे जाते हैं, तो क्या पारिवारिक जो कलेश होते हैं उस तरह की भी कोई ट्रीटमेंट जो है ये मंत्र चिकित्सा से या बीज मंत्र से होते हैं? देखिए, पारिवारिक क्लेश तो ये एकता कपूर के सीरियल में ज्यादा आते हैं जी। तो बट पारिवारिक क्लेश इतने होते नहीं है। बट अगर हम फिर भी लेकर चलें, घर में अगर जो है दो बच्चे हैं तो हम राम लक्ष्मण जी के मंत्र या कृष्ण बलराम के मंत्र जो हैं, जब उनको लिखकर गाना शुरू कर दें या उन बच्चों से लिखवाएं, तो उन बच्चों के अंदर ये संस्कार बचपन से ही आ जाते हैं कि उनको जो है वो पारिवारिक रूप से लड़ना झगड़ना नहीं है। तो ऐसे रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे मंत्र हैं, आपको मैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वो मंत्रों का प्रयोग करने से जो है किसी भी घर में भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होता। तो आमतौर पर आजकल देखा ही जा रहा है कि आजकल जो वेस्टर्न कल्चर चल रहा है तो उसमें जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं उसका भी मतलब होते हैं, तो उसका भी कुछ इफेक्ट कुछ बीज मंत्र से? देखो जी, वैसे तो आदमी के पास में एक भी नहीं संभलती, बट ये है कि चारित्रिक दोष तो समाज में बढ़ ही रहा है, तो इस कारण से तो हम इसको कह ही सकते हैं। तो अब क्या है कि जो चीज हम, जैसी चीज हम देखते हैं टीवी सीरियल वगैरह में, पिक्चरों में, तो उसी तरीके की चीज जो है घर वाली बाहर वाली जो है वो आती है। बट मोटा मोटा ये जो समस्या जो है ये चारित्रिक दोष की है। चरित्र जो है वो उसका संबंध है हमारे घर के सेंटर से। तो वास्तु पुरुष का जो सेंटर जो है, तो अगर हम अपनी नाभि में केसर लगा लें या फिर पीला रंग लगाएं या घर के सेंटर में पीला रंग लगाएं, तो उसमें हमने देखते हैं कि वहां पर जो है, या फिर घर के सेंटर में जो है हम बगलामुखी के मंत्र लगाएं, तो भी हमने देखा कि उस घर से जो है धीरे धीरे करके चारित्रिक दोष चला गया। तो मंत्रों में तो खैर हर तरीके का मंत्र का वो है, आप कैसा भी एस्पेक्ट बोले उस एस्पेक्ट को रिवर्स करना तो आसान होता है। बट ये है कि प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि मैंने कोई जादू मंत्र के तौर पे जो है, मंत्र और जादू मंत्र में फर्क सिर्फ यही होता है कि एक दिखता है कि तुरंत एकदम से हो गया, एक में थोड़ा समय लगता है। वो थोड़ा समय कितना भी समय हो सकता है, उसको थोड़े की कोई परिभाषा नहीं है। हम जब हीलिंग करते हैं किसी की तो हमें 2 मिनट भी लगते हैं, कुछ पेशेंट्स में हमें भी 2 महीने लग जाते हैं, बट असर तो हम साइंटिफिकली मेजर करके दिखवा देते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन और है इस पॉडकास्ट का, वो ये है कि जो हमारा बीज मंत्र है या मंत्र चिकित्सा है, क्या ये सभी धर्मों के लोगों पर ये काम कर सकता है? देखिए, पहले पूरे विश्व में जो एकमात्र देश था वो भारत था। भारत का मतलब ये भौगोलिक संरचना नहीं है जो हम आज की तारीख में देखते हैं। भारत का मतलब अखिल विश्व को भारत कहते थे, क्योंकि हमारे राजसूय यज्ञ और ये तमाम चीजें होती थी, तो वो भारत की परिभाषा बहुत बड़ी थी। अब जब मैंने अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, इन तमाम देशों के ऊपर जब मेरा राज्य था, तो मेरे यहाँ के जो पहले राजा थे, जैसे रामचंद्र जी, कृष्ण जी, इन लोगों ने जब राजसूय यज्ञ करे तो वहां पर ब्राह्मण और ऋषियों को छोड़ा।
और वो ब्राह्मण और ऋषियों ने वहां के लोगों को जो है वो शिक्षा दीक्षा दी। तो आज भी उनकी भाषाओं में संस्कृत के बीज मंत्र और संस्कृत के धातु मंत्र जो हैं वो आज भी उनकी भाषाओं में मिलते हैं। तो इसलिए ये तो हम नहीं कह सकते कि विश्व की मतलब एकमात्र हिंदुओं में ही मंत्र के तौर पर है। और जैसे जैसे सामाजिक परिवेश बदलता गया, मंत्र खत्म नहीं हुए। कुरान में बहुत सारे मंत्र जो है वो वेद की आयतों से ही लिए गए। अच्छा। तो जैन धर्म के अंदर भक्तांबर स्तोत्र है, उसमें भी जो मंत्र है, जैसे नॉर्मली हम जो मंत्रों का प्रयोग करते हैं वो श्रीम रीम से करते हैं, भक्तांबर स्तोत्र में सारे मंत्र ह्रीम श्रीम से हैं। सिखों के बहुत सारे गुटका ऐसे हैं जिनका पूजन करने से, जिनको बार बार पाठ करने से जो है वो बीमारियां जो है वो चली जाती हैं। तो तमाम धर्म, क्रिश्चियन सिस्टम में जो है वो बहुत सारे टेस्टामेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है, जिनको बोलने से, प्रोनाउंस करने से बीमारियां जाती हैं। तो ये प्रक्रिया मंत्र की तो सब जगह है, बट प्रत्येक, जैसे संस्कृत में वेद पुराण के अंदर जो है प्रत्येक श्लोक जो है वो मंत्र माना जाता है, इस प्रकार से बाकी धर्म ग्रंथ जो हैं उनके सारे जो वो हैं श्लोक या उसको कैसे हम उसको सिमिलर डोमेन के तौर पे अगर कुरान की आयतें बोलेंगे तो कुरान की सारी आयतें जो है वो मंत्र नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब के सारे जो वो है श्लोक जो है वो मंत्र के तौर पे नहीं माने जाएंगे। काफी सारे हैं उसके अंदर, क्योंकि जहां जहां जो सामाजिक निर्देश जो है उनको मंत्र नहीं बोला गया। जहां जहां ईश्वर से संबंधित कोई भी चीज लिखी गई है, चाहे वो कुछ भी हो, वो तुरंत रोगों पे उसका उपचार करने के लिए जो है वो कार्य करती है। तो प्रक्रिया तो सभी धर्मों के अंदर मौजूद है, सिर्फ ये कि हमें जानकारी उतनी डीप नहीं है, तो इतना पार्ट है। अगर हम बात करें किसी और धर्म का, कोई किसी को कोई बीपी की या शुगर की या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो किसी और धर्म का है तो वो भी इस मंत्र चिकित्सा से अपना लाभ ले सकता है इसका? बड़ा सिंपल है। आप जो है किसी मुसलमान को बोलिए कि वो उर्दू में या अरेबिक में श्रीम लिखे और वो उसी को लिखता चला जाए, जैसे उर्दू में लिखा है वैसे ही वो उसको लिखता चला जाए, उसके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। वही प्रभाव। जो ब्रिटिश है वो श्रीम इंग्लिश में लिखे, क्योंकि उसके यहाँ जो जन्मजात संस्कार जो है वो अंग्रेजी के हैं। बट अगर हमारे यहाँ का व्यक्ति श्रीम लिखे या उर्दू में लिखे तो उसको वो संस्कार वैसा प्रकट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर की थ्योरी है ना, तो वो थ्योरी इस तरीके से चलती है कि हमारे जो अप्रकट संस्कार हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही पड़ता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक चीज़ मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि जो हीलिंग है, हीलिंग का जो कोई डेमो है या कुछ इस तरह का कुछ आप दिखाना चाहें? प्रैक्टिकल तो डॉक्टर आरती करके दिखती है। प्लीज। तो फिर उसके लिए तो आपकी कोई भी समस्या इस टाइम है या कोई पेन, डिस्कम्फर्ट, आप वो बताएं और उसको हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। आपको बैक एक वगैरह हो रहा है कुछ अभी? जैसे मैं अभी बैठा हूँ और काफी टाइम हो गया बैठे हुए, तो पीछे की साइड में हल्का सा मुझे पेन सा महसूस होता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, प्रॉपर हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड पे और नाभि के नीचे। ठीक है। तो आप अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट दें। मेरा नाम ये है, प्लीज हील मी। मेरा नाम अभिषेक है और प्लीज हिल मी। इन्फो गुरु अभिषेक और प्लीज हिल मी। और मेरा जो पेन है वो लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा नीचे की साइड में। आप अभी तो उसको आपने ऑब्जर्व कर लिया। अभी 2 मिनट में वो पूछूंगी आपको क्या फर्क है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है, फील द ब्रेथ टिल नेवल, आंखें बंद करके। जी
इट्स लाइक ए मैजिक। अब तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब है। देखिए जैसे अगर मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था तो मेरी लेफ़्ट साइड में ना नीचे से पेन सा महसूस हो रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने अभी जैसे आपने हीलिंग किया है तो मुझे मतलब बड़ा रिलैक्सिंग महसूस हो रहा है। मतलब अभी तो पेन है कि नहीं है? अभी बहुत तो ही अगर मैं हल्का, पूछूं कि कितने % रिलीफ इन द पेन है तो कितने % है? लगभग ठीक है। 60%। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, आपको नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लंबी गहरी सांसें लेनी है अच्छा। आंखें बंद करके। और मीनवाइल हम ओके। हीलिंग कर देंगे। अब दोबारा कर लीजिए एक बार आंखें बंद, तो बचा हुआ 40% जो है उस पर ही फर्क हो जाएगा। जी हाँ जी। वैसे अगर मैं बात करूं अपने दर्द की, तो दर्द मुझे काफ़ी मतलब जोर सा लग रहा था कि काफ़ी तेज़ दर्द सा महसूस हो रहा था काफ़ी देर बैठे बैठे, लेकिन इस हीलिंग के बाद मुझे अब जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलिएगा 90% के आसपास का मुझे रिलैक्सेशन है। हीलिंग में हमने 2 अटेम्प्ट्स में किया है इसको, और आई थिंक नॉट मोर देन 1 मिनट आई हैव टेकन। जी। और उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहे थे ये करना है और ऐसे करना है, राइट? तो इतना फास्ट है। मैंने आपको टच नहीं किया इसमें, मैंने आपको कोई मेडिसिन नहीं दी, राइट? सो ये बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही फास्ट। वैसे मतलब काफ़ी मतलब कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। और इस हीलिंग के बारे में दर्शकों मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स हमारे, ये जो इस साइड का जो पेन था वो मतलब बैठे बैठे काफ़ी देर से हो रहा था, लेकिन जब से हीलिंग हुई है, हीलिंग में खाली सिर्फ मैंने आंखें बंद की हैं और जो अपना हाथ है वो नाभि पे रख के और मैंने उसको लगभग 1.5 से 2 मिनट को थोड़ा सा जो सांस था वो ऊपर नीचे किया मैंने। उसके बाद जो हीलिंग है, हीलिंग का जो इफ़ेक्ट है वो लगभग 90% का मुझे हैंड टू हैंड मतलब महसूस हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मेरा ये जो फर्स्ट पॉडकास्ट है उसमें आप एज ए गेस्ट आए और आपने हीलिंग के बारे में और साथ में बीज मंत्र और मंत्र चिकित्सा के बारे में इतना कुछ बताया। देखिए हम तो मंत्र गुरु, अब बीज मंत्र गुरु अपने आप को कहते हैं। अब इन्फो गुरु हमारे सामने आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जो है करना ही पड़ेगा ना। जी जी जी। तो आप जब वहाँ अपने निवास में जाएंगे और आपको अगर दोबारा कभी दर्द होता है तो सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको 2 मिनट का एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करना है, जी। और वो वीडियो कॉल के बाद आपको सेम प्रोसेस में लंबी गहरी सांसें लेनी है, जी जी। और उसके बाद आपका दर्द या जो भी दिक्कत परेशानी है वो रिजॉल्व हो जाए। तो आप किसी भी इमरजेंसी या क्राइसिस टाइम में याद कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और डॉक्टर साहब से आपने बीज मंत्र मंत्र चिकित्सा से जो इलाज होता है वो आपने इस वीडियो में देखा। दोस्तों आपको ये बीज मंत्र का जो ये चिकित्सा है इसके बारे में आपको कैसा लगा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।